तो आज बात करने वाले हैं खारची उत्सव के बारे में। खारची उत्सव का नाम आपने नहीं सुना होगा, तो जानते हैं कुछ नया कुछ खास क्या है इसमें, खारची उत्सव में, खारची महोत्सव में। सबसे पहले बात करें खारची शब्द की, तो इसमें दो शब्द देखने को मिलेंगे अपने को छोटे छोटे। एक है खर, दूसरा है छी। खर का मतलब पाप से लिया जाता है और छी का मतलब सफाई से लिया जाता है, और कुल मिलाकर खारची शब्द का मतलब यहाँ पर हो जाता है पापों की सफाई। ठीक है। और खारची जो उत्सव है वह त्रिपुरा राज्य का एक प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है। ठीक है। त्रिपुरा राज्य में यह हिंदू त्योहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और खारची महोत्सव की बात की जाए तो यह जो मनाया जाता है वो अगरतला के लगभग 8 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, 14 देवताओं का मंदिर, जिसे अपन चतुर्दश देवताओं के मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी मंदिर में यह खारची महोत्सव मनाया जाता है और यह परंपरा लगभग 1760 ईस्वी से चली आ रही है। 1760 ईस्वी में यह परंपरा बनाई गई थी, यह परंपरा मनाई गई थी, और उसके बाद में प्रतिवर्ष यह त्योहार मनाया जा रहा है। अगरतला से लगभग 8 किलोमीटर दूर है 14 देवताओं का मंदिर। अब बात करते हैं इस 14 देवताओं के मंदिर में, तो इस मंदिर में 14 देवताओं के सिर की पूजा की जाती है। सर जो होता है उसकी पूजा की जाती है इस खारची महोत्सव के अंदर और 14 देवताओं के मंदिर के अंदर। और वह 14 देवता कौन कौन से हैं? उनमें सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव, कार्तिकेय, ब्रह्मा, गणेश, गणग, अग्नि, हिमाद्री, पृथ्वी, समुद्र और कामदेव, ये देवता हमें देखने को मिलते हैं। और 14 देवताओं का जो मंदिर है इसे अपन चतुर्दश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण महाराजा कृष्ण माणिक्य के शासनकाल में करवाया गया था। और त्योहार समाप्त होने के बाद की बात की जाए तो जब खारची महोत्सव समाप्त होता है उस समय इन 14 देवताओं में से 11 देवताओं को अंदर महल के अंदर रख दिया जाता है। अंदर महल की बात की जाए तो उसी मंदिर में एक जगह है पड़ती है, एक कमरा होता है, एक महल होता है जिसे अंदर महल कहा जाता है। वहां पर इन 11 देवताओं को रख दिया जाता है और बाकी के जो 3 देवता बचते हैं उन 3 देवताओं को पूरे के पूरे साल भर पूजा जाता है। और जब अगले साल खारची महोत्सव आएगा तब उन 11 देवताओं को वापस निकाला जाएगा और निकाल करके जो पूजा पाठ की जाती है खारची महोत्सव में वो पूजा की जाती है। अब बात करते हैं परंपराएं और अनुष्ठानों की, तो खारची महोत्सव के बारे में कुछ एक शब्द देखने को मिलता है हमें, अमापेची। अमापेची एक शब्द देखने को मिलता है। अमापेची शब्द का मतलब होता है पृथ्वी माता का मासिक धर्म। इस शब्द का मतलब लिया जाता है पृथ्वी माता का मासिक धर्म, इससे लिया जाता है। जब पृथ्वी माता का मासिक धर्म होता है, अमापेची का जो काल चलता है उसके 15 दिन बाद में खारची उत्सव शुरू किया जाता है। और जो पृथ्वी माता का जो मासिक धर्म था जिससे पृथ्वी क्या हो गई थी, पृथ्वी क्या हो गई थी, अशुद्ध हो गई थी, उसी अशुद्ध पृथ्वी को वापस से शुद्ध करने के लिए इन 14 देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से पृथ्वी माता की, धरती माता की पूजा की जाती है। और जब ये अमापेची का जो काल चलता है, अमापेची का जो समय चलता है, इस समय खेतों में जुताई नहीं की जाती है और न ही खुदाई की जाती है और न ही महिलाओं के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। इन सभी पर बैन लगाया हुआ है कि अमापेची के समय में वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जो महत्वपूर्ण है। खारची महोत्सव की बात करें तो अपन ने देख लिया, इसमें यह जो खारची महोत्सव है ये लगातार 7 दिनों तक चलता है और इसमें पूजा पाठ की जाती है। और इस खारची महोत्सव के अंदर क्या होता है, जो 14 देवता हैं उनको निकाला जाता है मंदिर से। मंदिर से बाहर किनके द्वारा निकाला जाता है? चंतई के जो कुछ सदस्य होते हैं और मुख्य रूप से पुजारी होता है, और चंतई के कुछ सदस्य होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, मूर्तियों को 14 जो मूर्तियां होती है भगवानों की, देवी देवताओं की जो भी मूर्तियां होती हैं उनको बाहर निकालते हैं और सेंद्र नाम की एक नदी पड़ती है उसमें पवित्र स्नान करवाते हैं, उसमें पवित्र स्नान करवाते हैं और बाद में वापस मंदिर में ला करके उनकी सजावट वगैरह की जाती है और उसके बाद में पूजा शुरू की जाती है। तो ये था खारची उत्सव, जो कि त्रिपुरा राज्य में मनाया जाने वाला, प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, जिसके बारे में आज अपन ने